नमस्कार, मैं आज़ाद कुमार। आप देख रहे हैं नव भारत दर्शन। यह जनसैलाब हाजीपुर का है, जहां दिवंगत रामविलास पासवान जी के दंड दिवस के अवसर पर यह जनसैलाब उमड़ा, तब जब चिराग पासवान जी वहां पहुंचे। यह जनसैलाब को देखकर विरोधियों को छक्के तो छूटे ही, वर्तमान सरकार पर भी जमकर हमला बोला आदरणीय चिराग पासवान जी। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी, सुनिए। आभार व्यक्त करता हूं और इस प्यार और सम्मान के लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही खास उद्देश्य से आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब जानते हैं ये एक चुनावी वर्ष है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और संभवतः उसी के साथ या उसके तुरंत बाद बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होगा। इसीलिए ये साल हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि एक करके ना जाने कितने ऐसे साल हम लोगों ने बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये जवाबदेही तय करने का समय, ये तय करने का समय कि क्या हमें अभी भी उसी पिछड़ेपन में जीना है या सही मायनों में विकास की एक नई लकीर बिहार में हम लोग को खड़ी करनी है। और अगर बिहार में एक विकास की नई लकीर अगर हम लोग को खींचनी है, तो उसके लिए किसके साथ या किसका साथ देना हम लोग के लिए जरूरी है। आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए इन लोगों से। पिछले 33 सालों से यही लोग बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। ये लोग और इन्हीं के घटक दल 90 के दशक से बिहार की सत्ता में रहे, और ये लोग आज जब हम लोग के बीच आते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग बिहार में विकास करेंगे। तो पूछिए क्यों पिछले 33 साल से बिहार में विकास नहीं हुआ? आज भी अगर बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मौका दीजिए, हम बिहार में विकास करेंगे, तो पूछे ना मुख्यमंत्री जी से कि भैया 18 साल से निरंतरता में बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया, बार बार परिस्थितियां कुछ भी रही, आप मुख्यमंत्री बनते गए। पर इन 18 सालों में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद क्या बदला बिहार में? जो 2005 की परिस्थितियां थी, हकीकत में उससे बदतर परिस्थिति में आज की तारीख में बिहार और बिहारी जीने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री ने 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे, 2005 में इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जो लोग बिहार से पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं, उन्हें मैं अपने प्रदेश में वापस लेकर आऊं। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2005 से लेकर 2023 तक बिहार से पलायन रुकना तो दूर की बात है, पलायन के आंकड़ों में वृद्धि ही हुई है। तो जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बनता है। तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? आज चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, नोएडा चले जाइए, तमाम राज्य चमचमाते शहर बने हुए हैं। वहां पर लोग विकास की बात करते हैं तो चर्चा करते हैं मल्टीप्लेक्सेस की, मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। और बिहार में
आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखेंगे तो हम लोग की सोच को सीमित कर दिया गया है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल गड़े, या कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर आए, या कैसे घर के सामने नली गली बने। ये विकास की सोच बनकर रह गई है बिहार में। अगर बिहार में सिर्फ नली गली और नल जल की बात करनी है तो कौन बात करेगा बिहार में आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर बनाने की, बिहार में उद्योग को खुलवाने की, बंद पड़े उद्योगों को चालू कराने की? मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं इस बारे में? आज क्यों मुख्यमंत्री को भैया चिराग पासवान से इतनी नफरत है? क्यों करते हैं नफरत? और अपनी नफरत को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। क्यों भैया? तो क्यों इतनी नफरत चिराग पासवान से? सिर्फ कारण यही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा नीति को लागू करने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करता है, आईटी जॉब खोलने की बात करता है, उद्योगों को खोलने की बात करता है, किसानों के हालात बेहतर करने की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है और युवाओं की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। कैसे समाप्त किया जाएगा भैया? तो इसके लिए षड्यंत्र रचा जाता है कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसके घर से इसका सामान, बूढ़ी नानी माँ सबके साथ सड़क पे फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमा कर देखो। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करके जाऊंगा। बताइए क्या हालात बना दिए बिहार के। छात्र अपने अधिकारों की बात मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री लाठी चलाते हैं, शिक्षक जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थी जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, किसान जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, मजदूर जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, बासी समाज के लोग जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, दलित पिछड़ा कोई भी वर्ग के लोग, जब जिसने अपने अधिकार की बात की सबके ऊपर लाठी चलाने का काम। और बदले में मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि भैया क्या किया आपने। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का नेतृत्व करता होने के नाते मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ बांध कर रखे। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार को एक साथ रखे, पर यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को और जातियों में बांटने का काम किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। और आपने बांटा, हम लोग बटे भी, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज जात पात धर्म मजहब की बात करते मुख्यमंत्री नहीं थकते, पर बदले में बिहारियों को क्या मिला? आज भी बिहारी को शर्मसार होना पड़ता है दूसरे प्रदेश आकर देंगे तो बिहारी क्या करेगा? दूसरे राज्यों में से मजदूरी करने के लिए बिहारी बना है क्या? अगर आप अपने राज्य में बिहारी को नौकरी देंगे तो कहां जाएगा बिहारी? पर यह चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। इस गठबंधन में रहे, उस गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, सिर्फ कुर्सी की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सताती है। इसीलिए साथियों, इसीलिए आज ये आग्रह करने आया। ये समय भी बीत गया तो फिर 5 साल तक हम लोग अधर में लटके रहेंगे। चुनावी वर्ष है, जरूरी है ऐसे नेताओं को चुनना, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना जो सही मायनों में आपके हक की बात करें, आपके अधिकारों की बात करें, बिहार के सम्मान की बात करें, बिहारियों के सम्मान की बात करें। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो एक विकसित बिहार की नींव है, उसका वो निर्माण करके मैं चाहता हूं कि आप सबका साथ मिले ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग धरातल पर लागू करा सकें।
भैया जब तक बिहारी पास लागू नहीं होगा, बिहार में कोई उद्योग नीति नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं भैया कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते, बिहार के भूगोल को दोष देते हैं। जानते हैं ना आप लोग क्या बोले थे कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी, खोट बिहार के भूगोल में नहीं है, खोट मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में उद्योग खुले, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में रोजगार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर बिहारी युवा पढ़ लिख गया तो वो भी वैसे ही सवाल करेगा जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछता है।